येस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर कई तरह के प्रैक्टिस सेट जो है वो डिस्कस करती हूँ इस चैनल पर। तो अभी जो है वो बीपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा पास में है, तो यहाँ पर मैं आज बेसिकली लेकर के आई हूँ बीपीएससी प्राइमरी टीचिंग का जो है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, बीपीएससी का देने जा रहे होंगे, उनके लिए समय जो है वो काफ़ी कम बचा हुआ है और इस समय पर जो है वो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको ये बेसिक क्वेश्चंस आने ही चाहिए। तो चलिए आइए बिना किसी देरी की बहुत कम समय में इसको डिस्कस करते हैं। प्लस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन से आप देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में स्नानागार के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े स्नानागार जो है कहाँ से जो है स्नानागार देखने को मिलते हैं, तो मोहनजोदाड़ो में जो है वो काफ़ी बड़े बड़े स्नानागार जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब अच्छा, मोहनजोदड़ो है कहाँ पर, तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना जो है ये आपको ये मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है, उसके शासनकाल में आता है और उसके राज्य के बारे में पूरा विवरण जो है वो देने का काम करता है। नेक्स्ट है, भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, तो ये आप देखोगे परुष्णी नदी के किनारे हुआ। परुष्णी नदी, अच्छा अब ये बोला जाए कि जो परुष्णी नदी पहले नाम था उसका प्रेजेंट टाइम में इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है वो रावी नदी है। ठीक है, तो रावी नदी पर जो है ये 10 राग युद्ध जो है वो देखने को मिलता है, जिसे पूर्व नाम परुष्णी नदी था। नेक्स्ट है, 563 गौतम बुद्ध। ठीक है, 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि जो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विक्रम संवत का आरंभ कब से माना जाता है, तो विक्रम संवत का आरंभ जो है 57 ईसा पूर्व से माना जाता है। ये बेसिकली जो गुप्त थे, ठीक है, जो गुप्त थे, गुप्तों का शकों पर जो है विजय था जो। ठीक है, तो जो शक थे ना, इन शकों को ये हराते हैं और इसी के उपलक्ष्य में, इसी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने गुप्त संवत जो है वो विक्रम संवत जो है वो चलाया था 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे चलते हैं, गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा क्या थी, तो जो गुप्त शासक की जो भाषा थी ना वो संस्कृत थी। आगे चलते हैं, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो ये राष्ट्रकूट ने कराया था। राष्ट्रकूटों में कौन कराया था, अब राष्ट्रकूटों में कृष्ण द्वितीय नहीं बल्कि कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो इसने 17 बार जो है वो आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, देखो संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वो इल्तुतमिश हो जाता है। नेक्स्ट है, किस राजवंश के ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया, तो देखो खिलजी जो है ना ये हो जाएगी। खिलजी मात्र 30 साल जो है ये शासन करते हैं। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसने किया, सबसे ज़्यादा जो है ये आपके तुगलक हो जाएंगे और तुगलक जो है वो करीब 92 साल जो है वो राज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 10वें के बाद 11वें में आते हैं। यहाँ पर है, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य जो है वो कितने सूबों में विभक्त था, तो ये 15 सूबों में विभक्त था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो अब इनका कारखाना दिया है, पुर्तगालों ने तो कोचीन में बनाया था, सही है, डेनिस ने ट्रैंकोबर में, डच ने मछलीपट्टनम में, लेकिन फ्रांसीसी जो है वो कालीकट में नहीं बल्कि सूरत में बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं, सूरत में बनाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो जो आपका गलत है वही आपका सही है। नेक्स्ट है, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज, तो ये जॉन मिंडल हॉल आया था और ये आपको 1597 में देखने को मिलता है, ये 1597 में भारत आया था। नेक्स्ट है, किस उत्तर कालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है, तो देखो जब लंपट मूर्ख की बात करते हैं ना तो ये जहांदार शाह को कहा जाता है और बाकी के भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। अब जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, मुअज्जम को जो है वो साहे बेखबर बोलते हैं और मोहम्मद शाह को रंगीला बोलते हैं और फरुखसियार को जो है वो घृणित कायर जो है कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो बंगाल का जो अंतिम नवाब था वो मुबारक उद्दौला था और इसी को उस समय जो है बंगाल के जज रहते हैं, बंगाल न्यायालय के जो जज रहते हैं इलीजहाँ इम्पे,
ठीक है, वो इसको जो है एक नाम से पुकारते हैं, बेताल। बेताल इसका नाम रखते हैं, ठीक है, बेताल नाम से जो है वो पुकारते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 18, ये देखो 1857 की क्रांति पर लिखा गया था, पुस्तक था, ये वीर सावरकर जी ने लिखा था। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? देखो जो ये वेद समाज की स्थापना है ये साउथ इंडिया में था और ये श्री धरलू नायडू ने किया था और इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। क्या? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये ये बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। अब अगर ये बोला जाए कि ये तो है, ठीक है, बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो ये आपको 1917-18 में, कब? 1917-18 में जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कौन सा सुमेलित नहीं है? बंगाल गजट संपादक संस्थान, बंगाल गजट सही है। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये भी सही है। बंगदूत राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। तो बोला था कौन सा सही नहीं है ना, तो सारे के सारे सही हैं, इसलिए डी हो जाएगा कि सब के सब सही हैं, मतलब गलत जो है वो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो 20 नंबर में, भारत में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना किसने की थी? तो ये 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा से करी गई थी। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है, क्योंकि इसने ना पहली बार प्रत्येक जिले में फौजदारी और आपका एक और न्यायालय होता है ना, एक दीवानी, ठीक है, यही होता है ना, एक तो दीवानी एक फौजदारी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले फौजदारी और फौजदारी व दीवानी न्यायालय जो है वो बनवाना शुरू किया था। तो ये वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटी? तो देख लो इन सारे को। तो इसमें अगर आप देखो ना, तो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो है वो सबसे बाद में हुआ था, ये करीब 1885 में हुआ था, 1885-86 में हुआ था, और बाकी सबके सब जो है वो पहले ही हो गए थे। अगर बाकी सबका भी मैं बात करूँ तो आपको, अगर आप देखो सारे के सारे, तो प्रथम जो सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था वो 1843 में। कब? 1843, 1843, इसको 1843 में मिला लिया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं तो ये आपको 1845-46 में मिल जाता है। कब? 45-46 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करते हैं तो ये आपको 1856 में, 1856 में जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पूर्णा सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो देखो ये तीनों ही हैं, यानी जीवी जोशी भी हैं और एमजी रानाडे भी हैं और एसएच चिपलूणकर भी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, देखो प्रथम अध्यक्ष यानी कि जब कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था, याद करो कब हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो उसमें जो अध्यक्ष बने थे वो जॉर्ज यूडे जी बने थे। अगर हम इसके ईयर की बात करते हैं तो ये 1888 था। कब? 1888 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति को बंगाल का विभाजन जो है घोषणा की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी और इफेक्टिव कब हुआ था? तो ये आपको 15 अक्टूबर 1905 से जो है, ठीक है, 5 अक्टूबर है ना, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 से होगा, ये नहीं बल्कि 16 अक्टूबर 1905 से जो है ये इफेक्ट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने की थी। कब की थी? ये 1909 में की थी, ठीक है, 1909 में की थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है इसका प्रस्ताव CR दास ने किया था। अगर आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन के समय यानी 1920 से ही शुरू हुआ था, तो 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था आपका नागपुर में। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। और इसके अध्यक्ष जो बने थे वो विजय राघवाचार्य जी थे। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो ये अपने सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे और उसका मतलब बहुत प्रशंसा किए थे कि ये जो गांधी जी की दांडी मार्च है ना वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। नेक्स्ट है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? तो 5 थी। कौन कौन सी थी? देखो बेसिकली एक तो उत्तर प्रदेश वाला था, यानी कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत था। MP वाला रीजन मतलब मध्य प्रांत था, और उसके बाद बंगाल वाला हो गया, ठीक है, मतलब वो उड़ीसा वगैरह था। और इसी तरीके से आपके 5 देखने को, मद्रास वाला रीजन था, 4 हो गए। एक आपका कौन सा बचता है? तो मद्रास था, संयुक्त प्रांत था, और बिहार उड़ीसा। बेसिकली ये बंगाल नहीं रहेगा बल्कि बिहार और उड़ीसा रहेगा,
बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 5 हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, तो ये चार्ल्स मैडकॉक को बोला जाता है और ये भी 1935-36 में जो है वो देखने को मिलता है। ये बहुत ही कम समय के लिए गवर्नर बनता है बेसिकली, क्योंकि ये अच्छे काम कर रहा था, भारत के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सही था, लेकिन इसको तुरंत हटा दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने रेडियो का जो है भूमिगत रेडियो का संचालन किया, तो उषा मेहता ने भी किया था, अरुणा आसफ अली ने भी किया था, राम मनोहर लोहिया ने भी किया था, मतलब सबके सब सही है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है, तो ये मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह झुका हुआ है, कितने डिग्री, 25 डिग्री जो है वो झुका हुआ है। और अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो ये 27.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है अपने अक्ष पर, और इसीलिए क्या होता है, दिन और रात जो है वो देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं, तो इसको जीरोफाइट जो है वो बोलते हैं। अगर बाकी की बोला जाए कि बाकी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो जो नमकीन क्षेत्र में वनस्पति होता है उसको हैलोफाइट बोलते हैं। तो ये जो हैलोफाइट दिया है ना, ये नमकीन मतलब सॉल्ट वाले क्षेत्र में जो वनस्पति होते हैं उसको हम हैलोफाइट बोलते हैं। उसी के साथ में जो कड़ी चट्टानों पर वनस्पति होते हैं उसको हम लिथोफाइट बोलते हैं। तो डी ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु व घास व वनस्पति जो जहाँ पे बनते हैं उसको हम ट्रोपोफाइट बोलते हैं। तो मतलब क्या हो गया, ये जहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु है लेकिन वहाँ पर घास व वनस्पति जो है वो देखने को मिलते हैं, तो वो आपका हो जाता है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, तो वर्मी कल्चर जो है वो केचुआ के उत्पादन से होता है। मत्स्य उत्पादन आपको पता होगा कि ये हम पीसी कल्चर को बोलते हैं ना, पीसी कल्चर ही होता है ना बेसिकली, हाँ पीसी कल्चर आपका होता है। और अगर हम रेशम कीट के उत्पादन की बोलते हैं तो रेशम कीट का उत्पादन जो है वो सेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरी कल्चर। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो टिहरी बांध परियोजना के अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली जो है आपका भागीरथी और भिलंगना जो है ये नदी हो जाएगा। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो यूपी में है लेकिन कम जनसंख्या जो है आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है, सही है, मतलब सारे के सारे जो है वो सही है। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये 2005 में जो है वो पारित हुआ था लेकिन 2006 से लागू हुआ था। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में जो है वो लगाया गया, तो ये गुजरात में लगाया गया है। इफ्को ने बेसिकली जो है वो इफ्को आपने सुना होगा, किसानों से संबंधित ये संस्था है। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है वो किसको मिला, तो ये अपने मेरा भाई चानू जी को मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो इन्होंने जो है वो भोपाल में किया था। अभी जो है ये 2023 की बात है। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले, तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा, मतलब ये कहा जा रहा है कि पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 45.03 जो है इसका लक्ष्य जो है वो रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आपका है हाल ही में राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा सही, देखो फागू चौहान कह रहा है सिक्किम नहीं, ये गलत है। हिमाचल प्रदेश का केवल सही है और बाकी सारे के सारे जो है वो गलत है। तो हिमाचल प्रदेश के जो है वो शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। द ब्लू बुक ए राइटर जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये अमिताभ राव जी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी, ये सब देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये फिजी में हुआ है, ये भी 2023 में भी हुआ है। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर अतिथि बनकर आए थे, तो ये अपने जो है मिस्र, इजिप्ट के, ठीक है। अगर मिस्र ना दिया हो तो इजिप्ट दिया हो तो वो आप लगा सकते हो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा स्थान है, तो इंडिया जो है वो 40वां या 44वां स्थान है, ठीक है। और इसके स्कोर की बात करते हैं तो 36.6 है, स्कोर जो है वो 36.6 है। इसमें अगर बोला जाए कि फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट आपका स्विट्जरलैंड है, ठीक है, फर्स्ट आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया, तो ये भारत बायोटेक ने किया है। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंकोवैक, क्या, इंकोवैक, ठीक है। इंकोवैक जो है ये वैक्सीन का नाम है। ये जो है नेजल जो है वैक्सीन है, मतलब नाक से जो है वो इसको लगाया जाता है।
कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा संपादित नहीं होता, तो ये बेसिकली प्रोटीन संश्लेषण जो है ये नहीं होता है, ठीक है। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं, ऐसे रोग को क्या कहते हैं, तो ये चिरकालिक होते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो हरित लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, तो किसका उपयोग पादप कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के लिए, तो ये है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्लोएम के खाद्य पदार्थ परिवहन किस दिशा में जाता है, तो ऊपर नीचे दोनों हो ही जाता है। हर एक पार्ट में जो है वो फ्लोएम जो है पहुंचाने का काम करता है फूड्स को। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, तो पत्तियों में भी रहते हैं, छाल में भी रहते हैं, कोशिका भित्ति में भी रहते हैं, मतलब सभी जगह रहते हैं। नेक्स्ट है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है, क्या होता है? ऑक्सीन और जिब्रेलिन दोनों ही होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो बनता है, रियल इमेज बनता है, तो ये अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कॉनकेव मिरर। इन दोनों से तो वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल यानी कि आभासी जो है वो इमेज बनता है। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी की वस्तु को साफ दे सकता है, तो ये बेसिकली जो है अनंत, ठीक है। मिनिमम बोला जाए तो 25 सेंटीमीटर, बट मैक्सिमम बोला जाए तो इनफाइनाइट। विद्युत धारा जनित्र की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये जनित्र होता है, यानी कि जनरेटर होता है। और नेक्स्ट है विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। वेग यानी कि वेलोसिटी जो है वो कहा जाता है। अगर ये बोला जाए कि वेग की जो है वेग की दर को क्या कहते हैं, ठीक है, तो तब वो आपका त्वरण हो जाएगा। अच्छा, ये बोला जाएगा अगर वेग का एसआई यूनिट बताओ, वेग का एसआई यूनिट क्या है, तो ये आपका बेसिकली मीटर पर सेकंड जो है वो हो जाता है। तो अभी हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में जो है वो मैं डिस्कस करूंगी, जिसमें से आधा हमने कर लिया है, 61 हो गया है। तो अगर इस वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो मैं इसको कंटिन्यू जरूर करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।